हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू डिस्कस लेटर्स रूल। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर जो भी आपको केमिकल बॉन्डिंग का बताया उसमें मैंने एक टर्म डिनोट की थी जेड इफेक्टिव से, जिसको मैंने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी कैलकुलेट करने का जो रूल है उसी को बोलते हैं स्लेटर्स रूल। तो इस रूल में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव या जिसको हम जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जेड माइनस एस या जेड माइनस सिग्मा से। जो यहाँ पे एस और सिग्मा है वो बेसिकली आप कहीं किसी बुक्स में आपको एस से डिनोट किया होगा, किसी बुक्स में सिग्मा से किया होगा। तो जो एस और सिग्मा होते हैं उनको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और जेड आपको पता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी जैसे आपको किसी भी एटम का जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर तो पता होगा। तो अगर आप उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको क्या पता लग जाता है, जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So the definition of effective nuclear charge is the effective nuclear charge is the net positive charged experiences by an electron from nucleus in multi electron system में। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल्स लाइक एस और पी में होंगे तो एन है, n-1 है, n-2 और n-3 की कैसे वैल्यू होगी और डी और एफ ऑर्बिटल के लिए भी कैसी होगी। इसको एक ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो कि इसमें एस और पी होगा और इसमें डी और एफ होंगे। तो 0.35 और ये तो दोनों सेम है, तो ये तो दोनों आपको याद रहेंगी। बस आप ऐसे याद रख लेना इसको कि जो ये वाली ऐसे को टर्म्स आएंगी और एक आप ऐसे को याद रख लेना, ऐसे को ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगल में बोल सकते हो, मतलब ऐसे आप याद रख लेना इसको कि तीन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। तो 0.35 0.35 ये दोनों सेम होगी, बस इसमें यहाँ पे कैसे लगा लेना डॉट की ये वाली डिफरेंट होगी और इसमें आपके तीनों जो भी आपने ऐसे बॉन्ड टाइप डिनोट किया है, लाइन टाइप, वो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसको आप जल्दी रिमेंबर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब स्लेटर्स रूल को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बोरोन। आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। एटॉमिक नंबरों को जेड से डिनोट करते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p1। उसके बाद स्लेटर्स रूल में स्टेप 1 होता है कि हम इनको ग्रुप में करते हैं। जैसे 1s2 जो है वो एक ही है तो उसको हम ऐसे ग्रुप कर देंगे और 2s2 और 2p1 को ग्रुप करेंगे। अब बोला है कि जेड इफेक्टिव निकालना है फॉर पी इलेक्ट्रॉन, ये जो पी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल है 3। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम 3-1 करते हैं, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं। तो 2 इंटू ये कौन सी सेल है आपकी, एन सेल। तो एन सेल में आपका पता है एस और पी ऑर्बिटल के कॉन्ट्रीब्यूशन कितने थे, 0.35 प्लस जो 1s2 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ माइनस नहीं करते हैं। 2 इंटू और n-1 सेल में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है एस और पी और एस ऑर्बिटल की, 0.85। तो 2 इंटू 0.85 जब आप इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो सिग्मा की वैल्यू जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी 2.4। अब आपको पता था फॉर्मूला क्या था, जेड इफेक्टिव लिख लो या जेड स्टार से डिनोट कर दो, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की पता है आपको एटॉमिक नंबर 5 है और सिग्मा वैल्यू आपके पास 2.4 आई। तो जो जेड इफेक्टिव है वो है आपके पास 2.6 फॉर बोरोन। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल को मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, उसके बाद उनको ग्रुपिंग करो और दिस इज़ एन सेल एंड दिस इज़ n-1 सेल। इसमें भी सेम ही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं सॉरी 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से आप 1 माइनस करोगे तो 4। तो 4 इंटू आपको पता है एन शेल में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं तो 2 इंटू कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, 0.85। जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा की वैल्यू आएगी 1.4 + 1.7 = 3.1 एंड जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3.1 दैट इज इक्वल टू 3.9 फॉर नाइट्रोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लेटर्स रूल। थैंक यू सो मच।